हेलो इंटेलिजेंस, हाउ आर यू। प्रेपरेशन आई होप काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखो, हम एच टेट 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, लेवल 2 टीजीटी मैथ्स। ठीक है, उसमें मैं पहले 2 वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें 2020 करके 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ मैथ्स पोर्शन के। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 131 से 150 तक, और इस क्वेश्चन पेपर को ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम 2020 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो बेटा 131 क्वेश्चन है। इफ़ द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर दे रखे हैं और ए प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो हमें ए एंड बी बताना है कि वो क्या होगा। बात को समझे? ठीक है। अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है? आई होप सबको पता होगा। कोलिनियर का मतलब होता है कि जो सेम लाइन पे होते हैं। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? जो सेम लाइन पे होते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है, तो ये एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3 और 9। ये एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए बी, और ये एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4 और -5। ये तीनों कोलिनियर हैं और साथ में एक कंडीशन है ए प्लस बी इक्वल्स टू 1। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके हमें ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है ना। देखो बेटा, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो 10th क्लास वाला है, एक 11th क्लास वाला है। ठीक है, 10th क्लास वाला क्या मेथड है? देखो ध्यान से, 10th क्लास वाला ये मेथड है कि एरिया का फॉर्मूला आता है ना हमारे पास। एरिया का फॉर्मूला आता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये अपना एरिया का फॉर्मूला आता है। अब देखो भाई साहब, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो मतलब ये ट्रायंगल बनाएंगे नहीं। ट्रायंगल बनाने के लिए तीनों पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है ना, तभी ट्रायंगल बनेगी और कुछ एरिया आएगा। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ट्रायंगल बन ही नहीं रही, तो मतलब एरिया उसका जीरो ना हो गया। बात को समझ गए? तो तुम लोगों ने क्या करना है, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करके इक्वल टू 0 कर दो। वहाँ से ए और बी में एक इक्वेशन आएगी और दूसरी इक्वेशन दे रखी है, उसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा काम हो सकता है। देखो, मैं 11th वाला मेथड यूज़ कर रहा हूँ। बेटा ध्यान से देखो कि ये 2 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। ध्यान से देखना कि बेटा, अगर मैं ए से बी, अगर मैं ए बी की स्लोप निकालूं, बी सी की स्लोप निकालूं या ए सी की स्लोप निकालूं, बेटा स्लोप हमेशा सेम आएगी ना, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लाइन ए बी है, ठीक है, वही लाइन आपकी बी सी है और वही लाइन तो आपकी ए सी है, तो ये सेम लाइन को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब मैं स्लोप निकालूंगा तो वो स्लोप सेम ही आएगी हमेशा। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होता है, 11th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, तो अगर मैं ए बी पॉइंट की बात करूँ, सॉरी ए बी लाइन की बात करूँ, वहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगी बेटा? वहाँ पर क्या आ जाएगी? y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 9 अपॉन x2 माइनस x1 यानी a माइनस -3 विच इज़ a प्लस 3। ठीक है, अगर मैं, अच्छा अब मैं बी सी की स्लोप निकालूँ, उसमें ए बी फिर से आ जाएगा, इसमें भी या तो कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा। तुम ए सी की स्लोप निकाल लो, तुम ए सी की स्लोप निकाल लो। ठीक है, ए सी की स्लोप निकालेंगे हम, ठीक है ना। अब देखो ए सी की स्लोप में क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 -5 और -9 -14 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस -3 4 प्लस 3 विच इज़ 7। तो यहाँ पे स्लोप क्या आ गई? -2 अपॉन 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से बस। अब क्योंकि ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों स्लोप्स आपस में सेम होंगी कि नहीं? तो कर दो इनको सेम। तो b माइनस 9 अपॉन ए प्लस 3 किसके इक्वल हो गया? -2 अपॉन 1 के। तो बस यहाँ से ए बी में इक्वेशन आ गई। b माइनस 9 -2a -6 के बराबर हो गया, तो 2a इधर जाके पॉजिटिव, तो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, और दूसरी आपको इक्वेशन दे रखी है a प्लस बी 1 है, यहाँ से आपका ए बी निकल आएगा, तो a इक्वल्स टू 2 आ गया। a 2 आ गया तो a को बैक पुट करो, a प्लस बी आपका 1 है, 2 प्लस बी 1 है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? -1। a आ गया 2 और b आ गया -1। बस इतना सा क्वेश्चन था। a 2 और b -1, ऑप्शन नंबर सेकंड। समझ गए ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है, तो आप चाहो तो ये 10th क्लास का ट्रायंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो,
या तो आप ये स्लोप वाला मेथड लगा सकते हो, ठीक है। दोनों से आंसर सेम आएगा। अब देखो अगला बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। इफ़ कोस थीटा और साइन थीटा की एडिशन √2 कोस थीटा दे रखी है, हमें कोस थीटा और साइन थीटा की सब्ट्रैक्शन बतानी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मिनटों में सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है। देखो 132, ठीक है। आप ये ना कहना कि सर आप तो हर एक क्वेश्चन कहते हो सेकंड में होने वाला है और इतना टाइम लग जाता है। बेटा अब तो आपको समझा रहा हूँ ना, तो समझाने में तो टाइम लगता है, ठीक है। हाँ लेकिन मेरी इतनी गारंटी है, अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना 1 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है। वो भी मैक्सिमम बोल रहा हूँ। कोस थीटा और साइन थीटा, ये देखना बेटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा √2 दे रखा है। मुझे कोस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए। देखो इसकी स्क्वेयरिंग एडिंग कर दो दोनों तरफ, इसकी दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। ये तो 1 होता है ना। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 2 - 1 1 हो गया। इसकी वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। मुझे ये चाहिए ना कोस थीटा माइनस साइन थीटा, मैंने उसके स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। चलो तो ये फिर से वही बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा ना, ठीक है। तो ये तो हो गया 1 माइनस, ये देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। बच्चों कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे √2 कोस थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोस थीटा आ जाएगा और यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ गए, ठीक है। तो ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है कि नहीं। सिंपल क्वेश्चन है। 2 कॉमन लगाओगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा ना बन जाएगा, लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा के स्क्वायर की वैल्यू। लेकिन मुझे तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अकेला चाहिए ना। तो जब मैं स्क्वायर रिमूव करूँगा तो मेरे पास √2 साइन थीटा ना बचेगा। बात को समझ गए। तो √2 साइन थीटा आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, जहाँ पे भी जिस स्टेप में भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो को, ठीक है, बैक करके देख लेना, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है। चलिए 133 क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स दिस एंड दिस, ये तो बेटा सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको क्या करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या आता है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, मैं यहीं पे कर देता हूँ, चलो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करो, लिख ही लेते हैं, फिर ना हो कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाओ क्योंकि जगह कम है उधर। देखो बेटा -4 7 है, ठीक है, और ये 2 और -5 है। तो डिस्टेंस क्या निकलता है हमेशा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, उनका स्क्वायर, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो, उसका स्क्वायर, अंडर दी रूट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन गया ना मेरे पास, ठीक है। तो ये बन गया 36 और 144, ये क्या बन जाएगा 10 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 का रूट क्या होता है, 2 90, फिर 2 45, फिर 3 15, 3 और 5, ये बन जाएगा। तो एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, यानी 6√5 आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6√5। तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी होनी चाहिए, मतलब कि अच्छी होनी चाहिए, ओके। नाउ 134, द नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग तो नॉन रकरिंग, उसको तो रैशनल बोलते हैं, इसमें क्या, ये तो 10th 9th क्लास की डेफिनेशन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रकरिंग है, उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसमें तो क्या ही समझाना। अब 135 देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 12 सेंटीमीटर और उसका पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। देखो बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, जिसकी 2 साइड सेम हो, ठीक है। और उसका 12 दे रखा है बेस और पेरीमीटर दे रखा है 32, 12 दे रखा है बेस और पेरीमीटर दे रखा है 32। तो हमें चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी। देखो ध्यान से, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर आपके पास,
तो मान लो ये दोनों साइड इसकी इक्वल है ना, और जो उसका बेस है दैट इज़ गिवन टू बी 12। अच्छा, पेरीमीटर दे रखा है 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? तीनों साइडों का प्लस, यानी कि 2x + 12 हो गया 32। ओके, यहाँ से 2x कितना आ गया 20 और x कितना आ गया 10, यानी बाकी दोनों साइडें क्या हो गई 10 10। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब बेटा दो तरीके हैं, या तो तुम हीरोन्स फार्मूला लगा दो, यहाँ क्या हीरो ही लगाना पड़ेगा वैसे ठीक है, हीरो ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हीरो अंकल को याद करो। तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या था बेटा? एस एस माइनस ए एस माइनस बी, यही तो था। ठीक है, तो एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, लेकिन अपने को पेरीमीटर 32 दे रखा है, तो सेमी हो जाएगा उसका आधा 16। इस बात का ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 32 ही लेके चल जाते हैं और आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, एस माइनस ए यानी 16 माइनस 10 6, फिर से 16 माइनस 10 6, फिर से 16 माइनस 12 कितना आ गया 4। समझ गए? तो ये 16 का 4 बाहर आ जाएगा और ये 4 का 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक 2 इसमें या एक 2 इसमें, मतलब एक 6 भी बाहर आ जाएगा। समझ गए? बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 48 आ गया आंसर। बात को समझ गए? ये 16 का 4 बाहर आ गया, ये 4 का 2 बाहर आ गया, ये 2 6 हैं और एक 6 बाहर आ गया। मल्टीप्लाई करा तो 48 आपका आंसर ये रहा। ठीक है, नाउ 136, इन व्हाट रेशो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। बेटा ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं, अगर एक्स वाई एक्सिस आ जाए ना, तो दो लाइनों का, वो दो लाइनों का भी आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको इतनी प्रैक्टिस होगी पेपर में वो दो लाइनें नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, बस एमसीक्यू का आंसर टिक करने के लिए पेन उठाना। देखो 135 में क्या है? इन व्हाट रेशो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, ये देखो ध्यान से, 4 6 है पॉइंट, -7 -1 है। ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो कौन सा है? एक्स एक्सिस का पॉइंट है। रेशो अपने को फाइंड करनी होती तो K/1 लेते हैं, हमेशा आपको बताया मैंने। ठीक है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट को कर दो, जीरो किसके इक्वल हो जाएगा? K × -7 यानी -7 के, प्लस 1 × 6 यानी कि 6/K+1। बात को समझ गए? बात को समझ गए ना? 4, 6 -7 ओ हाँ सॉरी, यहाँ पे तो -K आएगा, K × -1 आए, क्योंकि हम वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं ना, तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। K × -1 -K और 1 × 6 6, तो -K+6 0 आ गया, तो K की वैल्यू 6 आ गई, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। तो अपनी जो रेशो K/1 होती है वो क्या बन गई? 6/1 बन गई। ये रहा ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? ठीक है, अब देखो 137, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा एमसीक्यू करने की। ठीक है, अगर आपको सही मेथड नहीं पता, देखो ध्यान से, ये 136 था। अब xn - yn इज डिविजिबल बाय x - y देन द वैल्यू ऑफ n। उसने बोला ये डिवाइड हो रहा है इससे, तो n की वैल्यू बताओ। अब बेटा देखो, इवन है, ओड है, प्राइम है, नेचुरल है। इस तरह के क्वेश्चन करने का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको सही ऑप्शन नहीं ना पता, तो बेटा 3 गलत ऑप्शन तो ढूंढ लो ना, तो उसके बाद जो चौथी बची वो ठीक होगी। ठीक है, अब एज इट इज़ आपको नहीं पता, बाकायदा इसका 11th में बहुत बड़ा प्रूफ है मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर से। अब यहाँ पे एमसीक्यू के लिए प्रूफ थोड़ी ना करने बैठना। तो देखो बेटा, तुम n को 1 पुट कर लो। जब तुमने n को 1 पुट किया तो x - y बन गया। ठीक है भाई, जो डिविजिबल होगा x - y के साथ। तो अब 1 को देख लो, 1 आपका इवन नंबर नहीं है, गया। 1 ओड नंबर है, ठीक है जी। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी गया। 1 नेचुरल नंबर है, ठीक है जी। 2 ऑप्शन रहेगी। अब इन दोनों में से एक और एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तुम n को 2 ले लो। अगर n को 2 ले लोगे तो ये x² - y² x - y कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो बेटा ये देख लो, फिर से डिवाइड हो रहा है। क्यों? क्योंकि x - y फैक्टर निकल रहा है ना, ये तो फिर से डिवाइड हो गया, यानी ओड वाली ऑप्शन गई, क्योंकि ये इवन से डिवाइड हुआ। तो बचा क्या? नेचुरल नंबर बच गया। समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि अपने को सही ऑप्शन नहीं पता तो अपन गलत ऑप्शन ढूंढेंगे, तो जो एक बचा वो सही है। ठीक है, n को 1 पुट कर लिया, x - y को डिवाइड कर रहा है। 1 ना तो इवन नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, दोनों ऑप्शन गलत होगी। उसके बाद n को 2 ले लिया, फिर भी डिवाइड हो गया। अब 2 ओड नंबर नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गई, तो नेचुरली बचा। 1 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है,
आप जितनी मर्जी 3 4 5 6 वैल्यू पुट करते जाओ, हमेशा ये डिवाइड होके ही रहेगा। हाँ 138 मेरा फेवरेट, ये तो मैं इधर ही बता दूंगा बेटा। इस तरह के क्वेश्चन करने में बिल्कुल पेन नहीं उठाना। आपका 2022 का मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व करा था, वहाँ पे भी ये ट्रिक बताई थी बेटा। ये ट्रिक क्या होती है, इसको रैशनल नंबर, अब देखो ना ये रिपीट हो रहा है कि नहीं, रेकरिंग है तो रैशनल नंबर होगा। इनमें से कौन सा होगा बेटा? सबसे पहले तुमने क्या करना है, सारा नंबर लिख लो 1 2 3 4 1 2 3 4। उसमें से माइनस क्या करना है, माइनस ये करना है जो रिपीट नहीं हो रहे। जीरो नहीं ना रिपीट हो रहा, जीरो माइनस कर दिया अपॉन। अब बारी आ जाएगी डेसिमल के बाद वाली, इसको भूल जाओ। डेसिमल के बाद वाली, डेसिमल के बाद कितने रिपीट हो रहे हैं 1 2 3, उतनी बार 9 लिख दो, समझे। और डेसिमल के बाद कितने हैं जो रिपीट नहीं हो रहे, कोई भी नहीं है तो छोड़ दो। तो कितना आ गया आंसर 1/999, ऑप्शन 3। समझ गए। एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में को इस तरह से होता है, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लो क्या है 3.397 ऐसे है कुछ। तो तुमने क्या करना है, पहले पूरा नंबर लिख दो 3397, उसमें से माइनस क्या करो जो रिपीट नहीं हो रहा यानी 33, और नीचे क्या करो डेसिमल के बाद जितने रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9, और डेसिमल के बाद जितने रिपीट नहीं हो रहे उतनी बार 0। बस अब इनको माइनस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। बात को समझ गए। तो वही काम इधर किया है, ठीक है ना। बड़ी इजी, बड़ी धमाकेदार ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा आपको, बड़ी काम आने वाली है ये। देखो 139, और ऐसा क्वेश्चन भी बहुत आता है। एलसीएम ऑफ दो प्राइम नंबर इज एक्स एंड वाई इज़ 161। दो प्राइम नंबर है एक्स वाई, उनका एलसीएम 161 है, जहाँ पे एक नंबर दूसरे से बड़ा है। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। बेटा बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो हिंट उसने क्वेश्चन में ही आंसर सोल्व कर दिया। दो प्राइम नंबर बोल दिया भाई साहब, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ तो 1 होता है। तो बस फिर तुम क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स नहीं होता। एलसीएम उसका क्या दे रखा है 161, एलसीएम क्या दे रखा है 161, और ये दो नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। अब 161 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो तुम, तो ये 2 पे नहीं जाएगा, 1 और 1 2 और 6 8 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे करके देख लो, 7 2 ज़ार 14 20, हाँ लो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 7 इंटू 23, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि x जो है वो y से बड़ा है, तो तुम्हारा x कितना हो गया 23, और y कितना हो गया 7 हो गया। बात को समझ गए। तो मुझे फाइंड क्या करना है, ये x माइनस वाई। तो x माइनस वाई का मतलब हो गया 23 माइनस 7, दोनों को माइनस कर दिया तो 15 आ गया आंसर आपका, बस ठीक है। 15 आंसर आ गया, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था ये। अब देखो 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन में क्या बेटा, इफ़ कोट थीटा प्लस कोस थीटा पी दे रखा है और कोट थीटा माइनस कोस थीटा क्यू दे रखा है, तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर की अपने को वैल्यू चाहिए। समझ गए बेटा। अगर तेज़ बोल रहा हूँ कुछ है या ज़्यादा ही धीरे हो रहा है तो प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ताकि आगे से मैं ध्यान रखूँ। हाँ, और अगर समझ अच्छे से आ रहा है तो भी बताना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। देखो 140 नंबर क्वेश्चन है, कोट थीटा और कोस थीटा का प्लस पी दे रखा है, मुझे पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर चाहिए ना 140, तो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर कर दो, क्या बन जाएगा, पी स्क्वेयर आ गया कोट थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर आ गया कोट थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। ये क्या बन जाएगा माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, समझ गए। अब देखो ये कोट स्क्वेयर माइनस कोट स्क्वेयर कट जाएगा, कोस स्क्वेयर माइनस कोस स्क्वेयर कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 और 2 4, कितने हो गए 4, ठीक है। तो ये बन जाएगा 4 कोट थीटा इंटू कोस थीटा, ये बन गया पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, ठीक है। अब देखो जो अपना आंसर है, आंसर पी क्यू की फॉर्म में है, आंसर में तो कोई ये थीटा वगैरह है ही नहीं, तो अपने को इस थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है।
अब देखो ध्यान से, मुझे क्या हिंट मिलेगा एलिमिनेट करने के लिए क्या करना है। देखो बेटा ध्यान से, ऑप्शन में पी क्यू को मल्टीप्लाई नहीं करा हुआ सब जगह। बेटा ऑप्शन में पी क्यू को मल्टीप्लाई नहीं करा हुआ सब जगह, तो तुम भी इस पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दो, तुम भी इस पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन गया, कोड थीटा प्लस कोस थीटा और कोड थीटा माइनस कोस थीटा। ऑप्शन से हिंट ले लिया मैंने। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये बन गया ना ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, समझे। ठीक है, तो ये है कोस स्क्वेयर थीटा बाय साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कोस स्क्वेयर थीटा। तो कोस थीटा अगर बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगी चीज़। तो कोस स्क्वेयर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा। मेरी बात को समझ रहे हो। ठीक है, ये भी कोस बन जाएगा। तो कोस स्क्वेयर थीटा तो कोस स्क्वेयर थीटा बाय साइन स्क्वेयर थीटा, जो कि क्या होता है कोट स्क्वेयर थीटा। ठीक है, क्या होता है कोट स्क्वेयर थीटा। ये आ गया अपना पी क्यू। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कोट थीटा कोस थीटा की सिंगल पावर चाहिए, यहाँ पे कोस थीटा कोट थीटा की डबल पावर आ रही है। दोनों तरफ रूट ले लो, दोनों तरफ रूट ले लो, तो ये चीज़ बन गई कि नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया ना 4, और इसकी जगह पी क्यू का रूट। तो 4 रूट पी क्यू अपना आंसर आ गया, सिंपल। ठीक है, 4 रूट पी क्यू अपना आंसर आ गया, समझ गए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। वैसे तो बेटा यही अपना आंसर है, लेकिन मैंने ऑप्शन देखी, ऑप्शन में थीटा नहीं है, तो थीटा को एलिमिनेट कैसे करूँ, उसका हिंट भी मैंने फिर ऑप्शन से ही ले लिया। ऑप्शन में हर जगह पी क्यू को मल्टीप्लाई करा हुआ है, मैंने भी कर दिया, आंसर आ गया अपने आप। ठीक है, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई ऐसे दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। जो जो ऑप्शन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ। ठीक है, ये दूसरा मेथड हो गया एमसीक्यू सॉल्व करने का। एक तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन बताया, एक ये वाला मेथड है कि आप ऑप्शन को ध्यान में रख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आगे बढ़ो। 141 बेटा ये चीज़ें सारी दे रखी हैं इक्वल, ठीक है, एंड बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए सी दे रखा है। मुझे क्या चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए अपने को, वाई की वैल्यू। अब ध्यान दो, ये इक्वल है, मान लो इक्वल टू सम कांस्टेंट के, तो आपका जो ए पावर एक्स है वो के होगा, यानी ए की वैल्यू आ गई के पावर 1/x। सिमिलरली जो बी है उसकी वैल्यू आ जाएगी के पावर 1/y, बी को के इक्वल रखेंगे, एंड सी को के इक्वल रखेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी के पावर 1/z। ये काम बेटा मैंने क्यों करा, क्योंकि मैं यहाँ वैल्यू पुट करने वाला हूँ ए बी सी की, समझे। तो बी स्क्वेयर का मतलब आ गया के की वैल्यू के की पावर 2/y, ए सी का मतलब आ गया के पावर 1/x और के पावर 1/z। ठीक है, अब 2/y इक्वल्स टू के पावर 1/x और 1/z का प्लस आ जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस हो जाएगी। अब देखो बेस सेम है, इक्वल टू है, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगी, यही अपना मैथमेटिक्स का रूल कहता है। तो बस यहाँ से y की वैल्यू आ गई, तो 2/y क्या आ गया, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो y/2 ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू जेड। ठीक है, एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू जेड। मैंने उल्टा नहीं लिख दिया, ये ऊपर आएगा एलसीएम लेके और ये नीचे आएगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल करा तो जेड एक्स ऊपर और एक्स प्लस जेड नीचे, तो अपना जो वाई है वो आ गया 2zx अपॉन एक्स प्लस जेड। ठीक है, तो वाई क्या आ गया 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड, ऑप्शन नंबर 1। समझ गए, कुछ नहीं करा हमने, क्या करा, ये इक्वल थे ना, इसको किसी के इक्वल कर लिया और यहाँ वैल्यू पुट कर दी। बेसिकली यही दे रखा है सोल्व करने के लिए, तो यहीं से वाई की वैल्यू आ गई। अब ये तो स्कूल लेवल का काम है, ये सारा तो स्कूल का छोटी क्लासेस का काम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 142, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 142 में क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है, तो बेटा तुम्हारे पास यही होता ना नो सोल्यूशन के लिए, a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, यही होता है नो सोल्यूशन। अब यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लगाओ। ये अपना a1 हो गया, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, ये अपना b1 हो गया
और ये y का कोफिशिएंट ये b2 हो गया। नॉट इक्वल टू वाला केस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि उसने क्या पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, यानी कि k की वैल्यू बताओ, तो इक्वल टू वाला ही चलेगा। ठीक है, इनको कर दो मल्टीप्लाई, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई और क्या। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। बस आगे तो अब कैलकुलेशन आएगी। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 3k² ओके -6k प्लस k -2 इक्वल टू 3k² + 3। तो ये तो कट गया, -6k और -5k आ गया, और ये 2 उधर जाके प्लस, तो k की वैल्यू क्या आ गई, -1। k की वैल्यू क्या आ गई, -1 है कहीं पे, ये रहा सेकंड ऑप्शन में है। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 143, ठीक है 143 ओके। मुझे लगता है मुझे भी एचटेट दे देना चाहिए, क्लियर कर ही लूँगा मैं। ठीक है, देखो 143 में क्या, इफ़ सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा इज़ पी देन वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फ़ा। बेटा इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। सीकेंट अल्फ़ा और टेंजेंट अल्फ़ा दे रखा है, सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा वो पी दे रखा है। बेटा तुमको टैन अल्फ़ा चाहिए ना, तो ये सीकेंट स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 होता है, पता तुमको, है ना, आइडेंटिटी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये 1 है। अब ए प्लस बी की वैल्यू पी दे नहीं रखी, ठीक है, तो ये पी नीचे जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सीकेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट अल्फ़ा आ गया 1/p। इतना तो क्लियर है। और ये वाला तुमको दे रखा है, सीकेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू पी। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे, सीकेंट अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, सीकेंट अल्फ़ा को बैक पुट करेंगे, वहाँ से टैन अल्फ़ा निकालेंगे। तो बेटा तुमको टैन अल्फ़ा चाहिए तो सीधे इसी के साइन चेंज कर दो ना, फिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ये बन गया -2 टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/p माइनस पी। टेंजेंट अल्फ़ा ही तो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ -2 टेंजेंट अल्फ़ा किसके बराबर हो गया, 1 - p²/p। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या हो जाएगा फिर, p² - 1/2p, सिंपल। ठीक है, ये 2 नीचे आ गया और ये माइनस इसके साथ एडजस्ट हो गया, p² - 1। तो p² - 1/2p पहली ऑप्शन में पड़ा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन बड़े ठीक हो रहे हैं। ठीक है, बात को समझे। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो, दो पैरेलल साइड्स है ट्रेपीजियम की 60 और 77 है। ठीक है जी, हम अपना नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। दो ट्रेपीजियम की साइड है, वेट अ मिनट, हाँ यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक, हाँ ये लो। ठीक है, ट्रेपीजियम की बेटा दो पैरेलल साइड्स हैं, वो दे रखी हैं 66 और 77। ये लो मैं ट्रेपीजियम बना देता हूँ 144। ये अपना ट्रेपीजियम है, इसी तरह का होता है। ठीक है, दो पैरेलल साइड है 60 एंड 77। ठीक है जी, लगा लो सेंटीमीटर है। नॉन पैरेलल साइड है वो है 25 और 26। हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। बेटा ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, देखो ध्यान से, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इन पैरेलल साइड्स का सम 60 और 77, और साथ में हाइट चाहिए होती है, जो कि हाइट है ये वाली। कौन सी हाइट है बेटा, ये वाली हाइट। और ये तो अपने पास एच है ही नहीं, समझे। तो अभी अपना क्वेश्चन क्या है, अभी अपना टास्क क्या है, इस एच को फाइंड करना ताकि हम एरिया निकाल सकें। ठीक है, इस एच को फाइंड करना ताकि हम एरिया निकाल सकें। अब बेटा ध्यान दो, अगर ये तुम्हारे पास लाइन है तो मैं ये बिल्कुल पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूँ। ये देखो, बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर दी, ये तो हट बन गई अपनी। छोटी सी है ना, बनाते थे ना, बड़ी गंदी ड्राइंग है मेरी। ये देखो, ये हट बन गई ना अपनी, तो हट छोड़ो मतलब पैरेललोग्राम बन गया ना। ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है और ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम बन गया। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या आती है कि ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। यानी ये 25 है तो ये भी 25 होगा, ये 60 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 60 होगी। ठीक है, अगर ये 60 हो गई तो ये बेचारी बची कुची 17 बच गई, क्योंकि टोटल 77 है ना। इतनी क्या हो गई, 60 हो गई, तो ये बेस कितना बन गया ट्रायंगल का, 17 बन गया। मेरी बात को समझ गए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। टोटल 77 थी ना,
तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से यहाँ से लेके यहाँ तक 60 हो गई, तो पीछे जो 17 बचा वो यही है, तभी 77 हुआ। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगा हाफ इंटू बेस 17 इंटू हाइट, ये मेरी एक इक्वेशन होगी। दूसरा मैं एरिया कहाँ से फाइंड करूँगा बेटा, अभी तो पीछे यूज़ करा है हीरो फार्मूला। ठीक है, अभी तो हीरो फार्मूला यूज़ करा है, तो ये आ गया अपना सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये बन गया 5 6 11 और 7 18, फिर 2 2 4 और 2 6, कितना आ गया ये 34 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। बस अब एरिया फाइंड कर लो। एस 34 माइनस 17 17, ठीक है, फिर एस माइनस बी 34 माइनस 26 26 और 10 36 8, फिर 34 माइनस 25 ये बन गया 9। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर लो। ये आ जाएगा 17 और 2, ये आ जाएगा 17। ठीक है, ये 8 है, ये बन जाएगा 4 2 और ये बन जाएगा 9। बात को समझ गए। ठीक है, तो एक 17 बाहर आ जाएगा और एक अपना 2 बाहर आ जाएगा और एक 4 का 2 बाहर आ जाएगा और एक 9 का 3 बाहर आ जाएगा। क्वेश्चन को समझ गए। ठीक है, अब ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया है, तो ये दोनों सेम ना होंगे, तो ये दोनों एरियाज सेम ना होंगे, तो कर दो फिर सेम। तो 17/2 एच किसके इक्वल हो गया, 17 2 2 और 3, 17 17 कैंसिल, तो एच की वैल्यू आ गई 2 2 4 और 2 8 और 3 24, 24 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल आएगा। क्वेश्चन को समझ गए, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। ओके, अब बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो, आपकी हाइट तो निकल आई है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा हाफ इंटू इनको प्लस करा तो ये बन जाएगा 137 और हाइट आई थी अपनी 24, कटिंग करके 12 आ गया, तो 137 इंटू 12 वही आपका आ गया एरिया। ठीक है, तो 12 7 84 8 आ गया, तो 12 दिया 36 तो 10 46 44 4 आ गया और 12 और 4 16, 1644 आ जाएगा। 1644 आपका आंसर आ जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन लेंथी डालता है वो, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा तभी तो आप पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे, है ना, समझ गए। चलो 145 क्वेश्चन क्या है बेटा, इसका भी लंबा चौड़ा प्रूफ मिल जाएगा आपको काफ़ी जगह, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, लो जी ए बी सी ट्रायंगल है जिसमें जो सी पे राइट एंगल है, टेंजेंट ए, टेंजेंट ए 1 दे रखा है, टेंजेंट ए 1 दे रखा है बेटा। ये जो भी ए होता है ना, ये हमेशा सामने होता है, इस बात का ध्यान रखना, मैं क्लास में भी हमेशा बच्चों को बताता हूँ। ठीक है, ये जो भी ए होता है ना, ये हमेशा इसके सामने होता है, ये बेस वाला होता है। ठीक है, अब टेंजेंट ए 1 है, इसको मैं 1/1 लिखूँगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 1² + 1² √2 आ गया ना, समझे। तो मुझे फाइंड क्या करना है, साइन ए कोस ए फाइंड करना है, ले इसमें क्या दिक्कत है, आ गया आंसर तो सामने। साइन ए कोस ए क्या है, साइन ए क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस ए क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ले 1/2 आंसर आ गया आपका, सिंपल 1/2 आंसर आ गया, समझे। तो तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन करने हैं, ये जो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे ना, इनमें से आधे क्वेश्चन ऐसे थे कि जब मैंने इनका सोल्यूशन तैयार करा ना, तो मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, देख के ही आंसर निकल आए। इतनी प्रैक्टिस तुमको होनी चाहिए कि देख के आंसर आ जाए। इसको भी मैंने लिखा नहीं था, सीधा देख के आ गया था 1/2, तो इतनी प्रैक्टिस तुम लोगों को चाहिए। ठीक है ना। नाउ 147, नहीं 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, किसके रूट रियल नहीं है। अब बेटा रियल रूट किसके नहीं होते, जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, तो बस चेक करते हुए ऑप्शन बाय ऑप्शन, जिसका नेगेटिव आ गया वो तुम्हारा आंसर है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बता देता हूँ, b² - 4ac, तो यहाँ पे b² - 4ac, समझ गए। तो ये बन जाएगा 16 - 12 √2। ठीक है, √2 क्या आता है, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये तो पॉजिटिव आ गया, ये अपना आंसर नहीं हुआ। बस इसी तरह से करते बनो, ये बन गया b² - 4 × a × c,
ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे तो माइनस आंसर तो नहीं देंगे। चलो दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है ना। हमें आंसर से मतलब नहीं है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब है। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो उसमें कुछ ऐड करोगे आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव थोड़ी ना आएगा। अगला देखो, बी स्क्वेयर माइनस 4 × A × C, इसमें फिर से वही सीन बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, उसमें पॉजिटिव में ऐड करोगे पॉजिटिव ही होगा। तो चौथी ऑप्शन बच गई आपकी, इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है फिर, समझ गए, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है फिर। देखो 147 3 क्वेश्चन रह गए आपके, नहीं 4 रह गए। फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, आहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्क्वायर ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, बेटा ये आपका स्क्वायर है, ये आपका स्क्वायर है, इसकी साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, मतलब उसने क्या, इसका कोई भी एक कोना पकड़ लो, उसमें से 1 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर कट कर दिया, लो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, बात को समझ गए। तो बची हुई फिगर का पेरीमीटर बताना है। अब बेटा ध्यान दो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी साइडों का प्लस, एक तो ये वाली साइड 8, एक ये वाली साइड 8। अब देखो ध्यान से, भाई इतना तो हम खा गए, इतना एरिया तो खा गए, यानी कि जो हमारी डायग्राम बनी वो ऐसी बनी कुछ, यहाँ ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, ये डायग्राम बन गई अपनी। जैसे वो एप्पल का सिंबल नहीं आता, एप्पल का फ़ोन होता है, उसमें एप्पल खाया होता है कि नहीं, ठीक है, उसका पेरीमीटर निकालोगे तो वो कुछ इस तरह से खाया होता है एप्पल, तो इसी को यूज़ करोगे ना, ठीक है। उसी तरह से ये 8 आ गया, ये दूसरा 8 आ गया, अब ये 1 सेंटीमीटर कट कर दिया तो ये 7 ना बचा, ठीक है। और ये वाला 1 सेंटीमीटर प्लस ये वाला 1 सेंटीमीटर प्लस, अब इस 8 में से 1 सेंटीमीटर खा गए तो पूरा 7 ना बचा बाकी, तो ये था तुम्हारा पेरीमीटर, समझ गए। बाउंड्री तो ये बची ना तुम्हारी, तो ये कितनी हो गई, 7 हो गई, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये भी 7 हो गया, और ये दोनों 8 और 8 पूरे हैं, तो ये कितना हो गया, 8 8 16, 16, ये भी 8 है, ये भी 8 है, बेसिकली ये हो गया 32 आ गया आंसर आपका, 32 आंसर आ गया, समझ गए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, अगर ये माइंड में डायग्राम बन गई ना, ठीक है, जब मैं सोल्यूशन कर रहा था तो मैंने भी माइंड में डायग्राम बना ली थी, वाई, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो इतनी प्रैक्टिस आपको चाहिए, ठीक है, बार बार एक ही बात बोलता हूँ, इतनी प्रैक्टिस आपको चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा, अगर 60 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तुमको, तो 60 में से एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तुमको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिसमें पेन उठाना ना पड़े, कम से कम 30 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अगर तुम्हारी प्रैक्टिस इससे ज़्यादा होगी तो तुम 30 के 40 भी कर सकते हो जिसमें पेन उठाना ना पड़े। अब ये देख लो फालतू का क्वेश्चन बच्चों वाला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कौन सा गलत है। ये दो इक्वेशन ऑफ मोशन दे दी गई आपको, इक्वेशन ऑफ मोशन बोल रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन दे दी आपको। तो अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 सेम हो तो लाइंस को इंसिडेंट होती हैं, बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन हमें गलत ऑप्शन बतानी है। A1 A2 B1 B2 सेम नहीं होते तो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये भी ठीक है जी। अगर A1 A2 B1 B2 के बराबर है तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, ये ऑप्शन गलत है। अगर A1 A2 B1 B2 सेम है, C1 C2 सेम नहीं है तो लाइंस पैरेलल है, ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन अपना ठीक हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें गलत बताना था, तो वो सी ऑप्शन है जो गलत है, समझ गए। चलो 49 149 में क्या है, 149, व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 680 621 टू मेक द सम अ परफेक्ट स्क्वायर, सम को एक परफेक्ट स्क्वायर बताना है। अब बेटा पहले तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लो, 621, बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ। स्क्वायर रूट तो फाइंड करना आता है पीछे से जोड़ियाँ बना के, ठीक है, ठीक है, वैसे तो ऊपर से बनती हैं लेकिन हम यहाँ पीछे से जोड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। चलो तो ये आ गया 6 6 ज़ार 36, 7 7 ज़ार 49, 8 8 ज़ार 64, हाँ 64 आ जाएगा। यहाँ बच गए 4, फिर जोड़ा नीचे 8 और 8 16, ठीक है। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, तो ये 2 पे हो जाएगा,
इसको 2 पे करके देखें, 4 और 32, 324। हाँ ठीक है, ये 2 पे आ गया 2, ये बन गया फिर से एक जोड़ी नीचे, 6 4 2, 10 में से 2 गए 8, ये बच गया। अब 162 और 2 कितना आ गया, 164 आ गया। ठीक है जी, तो 164 है, तो 16 गुना 5 80, 16 गुना 5 80, 5 पे करके देख लो, ये बन जाएगा 5 5 25, 5 4 20 और 2 22, 2 16 5 80 और 2 82। ये देखो 8225, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर तो तुम्हारा ये बनेगा ना, परफेक्ट स्क्वायर 8225 बनेगा, जिसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 825। ठीक है, तो क्या नंबर मुझे ऐड करना पड़ेगा इस रिमाइंडर में, वो कर दो माइनस, यानी कि 4। तो कम से कम नंबर मेरा 4 है जो मुझे ऐड करना पड़ेगा, ताकि सम क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। बात को समझ गए मेरी? क्या करना होता है इसमें, ऐड सब्ट्रैक्ट वाले में, ऐड वाले में क्या करना होता है, सबसे पहले स्क्वायर रूट निकाल लो, ये जो भी रिमाइंडर लास्ट में बचेगा उससे ज़्यादा परफेक्ट स्क्वायर देख लो कौन सा है। ठीक है, 825, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे सब्जेक्टिव वे में करना हो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ बहुत ईजी है। देखो 150 लास्ट क्वेश्चन, इसको तो मैं यहीं पे कर दूंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 150 में क्या है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 8788 मस्ट बी डिवाइडेड। जहाँ, अच्छा बेटा, जब प्लस यहाँ पे क्या था, सम था, जब ऐड करने की बारी आ जाए भी कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ या माइनस करूँ, तब ये वाला मेथड लगाना है जो भी बोल के हटाऊँ। जब ये आ जाए भी कौन सा नंबर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ, तब ये वाला मेथड लगाना बच्चों वाला। ठीक है, पहले तो ये बात ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये मेथड लगाना, उसको रिमाइंडर में से सब्ट्रैक्ट कर देना, बात खत्म। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड है तो ये वाला मेथड लगाना। अब देखो इसको किससे डिवाइड करा जाए, 8788, तुम निकाल लो इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 4 6 आ गया, 2 3 6, 18, 2 9 18, 2 4 8, फिर से 2 आ गया, 2 फिर 13, 2 6 12, 18, 2 9 18, 14, 2 7 14। ठीक है, अब ये 2 पे नहीं जाएगा, 9 और 7 16 और 6 22 और 2 नहीं 2 6 8, 8 और 10 18। ठीक है, 18 और 6 24, 1 मिनट, 8788 है ना, हाँ मुझे गलती लग रही है, 2 2 3 ज़ा 6, 18, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 2 पे करा, 2 2 ज़ा 4, हो 2 2 ज़ा 4 है ना, तो 2 1 ज़ा 2 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 आएगा, 19, 2 9 ज़ा 18। हाँ, तो ये बन गया 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 19, तो ये 3 के टेबल में तो जाएगा नहीं। 7 में 7 21, 7 फिर बच गया 27, नहीं 7 के टेबल में 27 नहीं आता, नहीं, फिर बच गया 13, 13 पे हो जाएगा ये बन जाएगा 13 एकम 13, 13 और बच गया 9, 99, 13 7 91। बात को समझ रहे हो मुझे आ रही ना, तो ऐसे कर लेना पेपर में, डिवाइड ही तो कर रहे हैं, 13 9। ठीक है, 13 और ये 8 बच गया, 13 7 20। हाँ ठीक है, तो 13 6 का कितना आ गया, 78, 7 ये क्या बन गया, 1 117, 13 और 9 117। हाँ ठीक है, तो ये बन गया 169, 169 13 पे आएगा, बस समझ गए। तो बेटा मुझे क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट क्यूब। तो बेटा स्क्वायर में हम 2 2 की जोड़ियाँ बनाते हैं, क्यूब में 3 3 की जोड़ियाँ बनाएंगे, तो इसकी जोड़ी कट गई, तो मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा, ताकि परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड कर दिया इस नंबर को, 8788 को मैं 4 से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है, तो मेरे पास ये तरह का नंबर ना आ जाएगा, जिससे ये 2 और 2 4 कट जाएगा, पीछे 13 बचे, तो ये परफेक्ट क्यूब आ गया कि नहीं, परफेक्ट क्यूब आ गया कि नहीं। तो मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। अगर वो पूछ ले मल्टीप्लाई किससे करूँ, तो मुझे 1 2 और चाहिए, फिर मेरा आंसर आ जाता 2, कि मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 से परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ताकि 3 का पेयर हो जाए, और डिवाइड करूँगा 4 से परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, ताकि ये 3 का पेयर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके HTET 2021 का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्ड मैथ्स पोर्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2020 क्वेश्चन पेपर के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।